अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, अक्सर मकामात पे जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो एक वहम हमारे जहन में हमेशा रहता है कि आया ये जगह हॉन्टेड हो भी सकती है या नहीं। इसी तरह जब भी कोई फैमिली हमसे रब्ता करती है और कहती है कि शायद हम पे किसी ने जादू करवा दिया है, ये जो शायद का लफ्ज़ है इसमें कितनी सच्चाई होती है उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो रूहानी स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं वो उसके ऊपर सारे मामलात को देखते हैं। अबू अब्दुल्ला साहब के हाँ हम मौजूद हैं और बहुत बार इनसे हम लोगों ने हेल्प आउट ली है। कोई भी फैमिली के साथ मसला हो और कोई भी ऐसे मसाइल हो तो इनकी हम जानिब ज़रूर हाज़िर होते हैं। काफ़ी अरसे बाद हमने आज इनका रुख किया। एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा पेशेंट है जिस पे हाज़िरी नहीं हो पा रही। वो काफ़ी जगह जा चुका है, काफ़ी आलिम रूहानी स्कॉलर्स के पास जा चुका है, लेकिन हाज़िरी नहीं हो पा रही। वो रात के टाइम डर जाता है और उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज वो पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद है और जो अबू अब्दुल्ला साहब हैं वो भी हमारे शो का हिस्सा होंगे और देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब की वजह से मामलात यहाँ पे कितने क्लियर हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम आज अबू अब्दुल्ला साहब के पास मौजूद हैं और अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं। ये सारे आप लोग भी देख सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, काफ़ी अर्सा पहले हम लोगों ने इसी जगह पे काफ़ी हाज़िरियाँ की थी और बहुत वायरल गईं। अभी भी मुझे फ़ोन आते हैं कि इस जगह पे आपने एक हाज़िरी की थी, तो हम उसी जगह पे आज दोबारा मौजूद हैं। असल में हुआ ऐसे है कि वो हाज़िरियाँ दोबारा चैनल ने चलाई हैं तो अब लोगों ने देखा है तो उनको असल लोग पहचानते हैं ना। जी जी, कब तक फीका जैका चेक करते रहेंगे? फिर जी, लोग जी। आपको कहते हैं कि यार अबू अब्दुल्ला के पास जाएं, ऐसे ही। आपकी मोहब्बतें आप आ जाएं। जी, जी। काफ़ी सारे आपने पहले भी यहाँ शोज़ किए हैं, शोज़ नहीं मैं कह सकता, काफ़ी सारे मरीजों को लेके आए हैं। ऐसे ही। मैं तो एक रूहानी जिस्मानी मुआलज हूं, तो जो मेरा काम है वो काम बिल्कुल, करता रहता है। तो अब्दुल्ला साहब, एक सवाल है कि सब लोग कहते हैं, जो हमें भी सवाल उठते हैं और आपने भी सुने होंगे कि हाज़िरी हो जाती है, इलाज करने वाला नहीं मिलता। आज एक ऐसा पेशेंट ने हमसे रब्ता किया जिसका यही कहना था कि हाज़िरी नहीं हो पा रही या अगर हो भी जाए तो इलाज नहीं हो रहा। मेरे पास आप काफ़ी सारे पेशेंट लेके आए हैं। हाँ, कभी कोई उन्होंने कहा कि कंप्लेन आई? नहीं ऐसी बात प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़रा तावन करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी पेशेंट आए उसकी चीज़ को बंद कर दिया जाए, उसको खुला ना छोड़ा जाए। हाज़िरी करना कोई फ़न कमाल नहीं है। हाँ। और दूसरा, मैं आपकी विसादत से अपने तमाम जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मुसलमान या तमाम मज़ाहिब के जितने भी लोग हैं, मैं उनको चंद एक चीज़ें ना क्लियर करना चाहता हूँ। हाज़िरी करना कोई कमाल नहीं है, मरीज को रिलीफ देना असल कमाल है। यही बात है। अगर आप हाज़िरी तो मैं आपको बताऊंगा ये पढ़े भाई जिन्न आ जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम में मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चाहिए कि रियलिटी बताएं, जी जी, अच्छी चीज़ें जो बताऊं। कहते, मैंने किसी को सुना, मैं नाम नहीं लूंगा कौन है वो कौन नहीं, वो कहता है कि मुझे जिन्नात भी नजर आते हैं, मुझे ये मौक्कलात नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है। वो ये जो दावा करता है वो बिल्कुल आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है, अब भाम फैला रहा है और कज़्ज़ाब है। बिल्कुल एग्जैक्ट। वजह क्या है? अल्लाह ने जो चीज़ें मख्फी रखी हैं, जो पोशीदा रखी हुई हैं, आप उनको कैसे दे सकते हैं? वैसे ही। जिन्नात को हाजिर करना, अमलियात का काम करना, ये सिलसिला वलायत नहीं है या कोई बड़ा बहुत बड़ा आपने मार का नहीं मार लिया। ये एक मुआलिज का काम है। जिस तरह एक डॉक्टर काम कर रहा है, एक ड्राइवर काम कर रहा है, लेकिन काम के लिहाज से फ़र्क होता है ना। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है, अल्लाह ने कहा है। वैसे ही। तो बेसिक ये खिदमत है जी, ये कोई तमसीलिया नहीं है या झूठ बोलने वाला को कोई स्टेज नहीं है कि यहाँ पे आप कहेंगे कि मैंने जिन्नों को देखा, ये गलत बात है। ये आप ना रब की रबूबियत जो है ना उस पर थोड़ा सा बिल्कुल को कन्फ्यूजन डाल रहे हैं। आपकी रब के मतलब जो फीलिंग्स हैं जी जी, उनको आप थोड़ा सा हर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि हम सच्चाई देख सकें और दिखा सकें। अब्दुल्ला साहब, हम थोड़ा पेशेंट की जानिब चलते हैं, फिर आपके पास ही दोबारा हाजिर होते हैं। जी बिस्मिल्लाह। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सारे लोग आज मौजूद हैं। इसी मामलात में सबके साथ कोई ना कोई मसाइल हैं, कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ भी फेस कर रहे होते हैं और अब्दुल्ला साहब उनको ऑन एंड ऑफ चेक करते रहते हैं। इसी जगह पे आज दोबारा हम हाजिर हुए हैं। उन पेशेंट की जानिब आपको अभी लेके चलते हैं। उनके वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हैं और क्या इश्यूज़ हैं? आपने हमसे रब्ता किया तो इलाहाबाद से आए हैं जी? इलाहाबाद से इलाहाबाद से, ठीक है। जी। क्या इश्यूज़ हैं बच्चे के साथ? ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 4-5 ਜਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। करता की है? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਜੀ। ਤੇ इलाज कराया, मेडिकल डॉक्टर ने दिखाया?
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਗਏ ਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ फूका वाली से अच्छा ठीक जी। है ठीक है ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ देखिए जी ये हम अब्दुल्ला साहब से इस हवाले से बात भी करेंगे कि ये पटियाला शरीफ भी गए उसके बाद फूका वाली सरकार आजकल आपको पता है उनके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं उस पेशेंट की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बच्चे सलाम। क्या ठीक हो ठीक है क्या होता है आपको कुछ बताना चाहेंगे हम आपकी हेल्प के लिए आ जाए हैं ਡਰਾਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ख्वाब ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ रहे हो ठीक हो नहीं अभी नहीं ठीक हूँ वीकनेस है हाँ जी ठीक है तो ये कितने अरसे से हो रहा है ये 2 साल से 2 साल से कोई आपको इसका नहीं पता चल रहा कि क्या इशू क्या है नहीं कोई पता नहीं कहते क्या हैं लोग लोग कोई कहता है जादू कोई कुछ कहता है अच्छा कुछ जादू है ठीक है नाज़रीन अब्दुल्ला साहब की जानिब चलते हैं और जानते हैं उनसे कि अब हाज़री होगी या क्या मामला होता है आइएगा जी नाज़रीन अबू अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब आपके सामने ये पेशेंट मौजूद है इन्होंने हमसे रब्ता किया और बहुत बार यही शिकायत की कि कोई हाज़री नहीं कर पा रहा अब्दुल्ला साहब आपने जिस तरह मामला आपके पास भी पेशेंट आते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि जिस तरह वहम और हकीकत में हम लोग मोस्टली पेशेंट्स होते हैं जी कि वो कहते हैं कि जी शायद हम पे कुछ है या क्या है तो कितनी सच्चाई होती है कि उन पे वो खुद ही अपने आप पे हावी कर देखिए लेते हैं चीज़ों जी को? जो ईमानदार मुआलज है ना मुआलज की बात कर रहा हूँ जो ईमानदार मुआलज है वो तो पहले तशखीस करेगा फिर तहकीक करेगा फिर तदबीर अपनाएगा जी बिल्कुल सही और अगर कोई अमल है जिसका ये जरिया मुआश है वो तो जाते ही आपको बोलेगा जादू है जिन्नात है लेकिन बाद में साबित करना मुश्किल हो जाता यही हो रहा है ना है यहाँ नहीं साबित करना अगर मैं ये दावा करता हूँ कि इनके साथ कोई रूहानी अवामल हैं कोई गैर मरी मखलूक है तो फिर मैं अपने दावे की जो दलील है ना फिर मुझे देना पड़ेगी मैं ताकि उसको सच साबित कर सकूँ मैं देख सकूँ देखिए मैंने जहाँ तक देखा इसके जो वालिद हैं वो कंप्लेनर हैं वो आपको मतलब आप लोग को लेके आए आपके साथ आए जी जी तो मैंने जो चेक किया इस बच्चे पे वाकई ये रियलिटी है सच है वो अलग बात है कि वो हाजिर नहीं होते अच्छा ठीक वो नहीं आते ठीक है पर मैं कोशिश करूंगा बाकी आप सबके सामने है उनके साथ कोई लवाकिन भी हैं दोस्त भी है मैं कोशिश करूंगा इसको बुलाऊंगा और वो आ जाते हैं उम्मीद तौर ठीक पे है, हम अगर तो वो इस बच्चे की बॉडी के अंदर दाखिल हुए हैं उनका दावा यह है कि रात ये सोता नहीं है डरता है जी चीखे मारता है 3-3 4-4 अपराध हम पकड़ते हैं तो ये काबू नहीं आता उनका ये दावा है तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बफज़ल जो उसके साथ चीज़ें हैं कोशिश करूंगा बाकी सारे रब के मामले हैं। मुझ में नहीं क्योंकि वो दावा कर रहे हैं बड़ी बड़ी गद्दियों वालों के पास गए तो मैं तो आम सा मुआलिज हूं जी मैं बड़ा पीर तो नहीं हूँ ऐसे ही अच्छा अब्दुल्ला साहब अगर आप इजाज़त दें आप एक हम वैसे ऑफ द एक बात करना चाहेंगे जिस आपने बात की है कि आजकल हर बंदे की कंप्लेंट भी होती है कोई अच्छाई भी होती है कोई बुराई भी होती है और उसके फितरी तकाजा है एक एग्जैक्टली फूंको वाली सरकार के बारे में अपना आप क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे ठीक है एक अपना एक नज़रिया आपका हो सकता है कि जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं और फूंको वाली सरकार का जिस तरह पूरा सेटअप है देखिए बीइंग मुआलिज हाँ। मुझे पता है वो सब कुछ फेक नहीं कर रहा कुछ मामलात हैं बिल्कुल बिल्कुल कुछ मामलात हैं बस ये उछाल दिया गया यहाँ पे आपको पता है सच और झूठ झूठ बिकता है आपको पता बिल्कुल है लेकिन मैं कभी भी एज ए मॉलेज कभी उनको झूठा नहीं कह सकता वो अलग बातें हैं कि उनकी कुछ चीज़ें तमसीलिया टाइप की हैं ड्रामा टाइप की हैं वो मुझे पता है लेकिन मैं क्यों किसी की बुराई बयान करूँ मॉलेज वो अच्छा है रूहानी मॉलेज वो अच्छा है क्योंकि हाजिरी कर लेता है ठीक है भेज भी देता है लेकिन फिर भी कंप्लेने तो बशरी अब्दुल्ला साहब बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है और वो उसको ड्रामाटाइज कहा जाता है कि आंख से कील निकलना और जंजीरें वो निकलना नहीं आप ये जादू में होता है मुझसे बड़ी बातें आप कहलवाना चाहते हैं इस मौजू को आप बंद कर दीजिए देखिए बात ये है नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी के सामने उसकी बेइज्जती करते हो तो ये कत्ल करने की मुतरातिफ है ठीक है तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं आप एंकर पर्सन है ये हमारी पब्लिक सारी जानती है तो मैं किसी चीज पे अपना डिसीजन नहीं दे सकता हाजिरी करने के लिए एक अच्छा मुआलज है मैं इसमें मैं कहता हूँ लेकिन बाकी चीजें आपने बता दी हैं वो ड्रामाटाइज होती हैं वो कुछ चीजें हैं ऐसी
मैं अब देखिए अगर बात करना शुरू कर दे यहाँ हमारे मुआलजीन और हमारे मुबल्लिग हमारे आलम हमारे बुजुर्गान दीन तो उन्हीं पे भी उंगलियां उठती हैं, आपको पता है। लेकिन मैं नहीं चाहता, नहीं, मैं बिल्कुल, चाहता हूँ बेहतर। कि जो अपना काम कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन अपने काम की तरफ तवज्जो दे कि लोग मुझे देख के क्या कर रहे हैं और क्या कहना सही बात है, ये बात ठीक है। इनकी हाजिरी की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामला थे। मुझे ये माइक आपको ना जी होल्ड प्लीज, करना पड़ेगा। जी प्लीज प्लीज। आइए नाज़रीन, हाजिरी की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आया इन पे कुछ है या नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नादे अलियन मदल जाबे ताजिद हुआ व नाला का फिन नवाब कुल हममिन व गम्मिन सय्यन दली बिस्मिल्लाह या अल्लाह जल्ला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायती के या अली दी बिस्मिल्लाह नादे अलियन मदल जाबे ताजिद हुआ व नाला का फिन नवाब कुल हममिन व गम्मिन सय्यन दली बिस्मिल्लाह या अल्लाह जल्ला शानुहु बिन यार भाई वो हाजिर हो चुकी है, हाजिरी हो चुकी है। बिल्कुल हाजिर हो चुकी है, वो अपना जोर पूरा लगा रहे हैं। क्या बात कर सकते हैं हमसे? तुम कौन होते हो? आप पूछते हैं? हाँ जी, आप कीजिएगा प्लीज। यार कोई कपड़ा दो जरा इसको थोड़ा सा ना। इमदाद अली बेटे इधर आना यार जरा। आप आ जाएं बेटा जरा, ये थोड़ा सा इसको ना ये जरा पकड़े जरा बेटे, बांधे हाथ ऐसे बांधे, ऐसे बस, ज्यादा कस के बांधने की जरूरत नहीं है, बस आहिस्तगी से आप बांधे। मुशर्रफ भाई बात करें। कहाँ से आए हो? किसने भेजा है? जी तो भैया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। किधर से आए हो? हिंदू हो? मुसलमान हो। मुसलमान है? हाँ जी। बच्चे ने क्या किया था जो उसके पीछे आए हो? कुछ नहीं, हमें सोना लगता है बच्चा। ठीक असल है। में बच्चे की जो मादरी लैंग्वेज है मुझे लगता है पंजाबी है, बच्चा शायद ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो बात कर लेते हैं। दुल्हा साहब आप खुद, जी मैं पंजाबी में अगर आप खुद कीजिए जी, बेहतर बेहतर आप। और मैं इसको समझ सकता हूँ। पुत्र कितों आए? कितों आए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ तो ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਚੇ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਏ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ करीदा है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इन पे हाजिरी हुई हुई है और दुल्हा साहब बात कीजिए दोबारा प्लीज। अच्छा बेटी, गल इस तरह है कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ, ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? जी जी। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ, ਬਾਪੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜੁੜੇਲਾ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਵੇ ਜਿੰਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁਆਲਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? चाहते क्या हो आप? ਚੰਗੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਛਾਂਗੇ ਮੰਨ ਛਾਂਗੇ ਗਏ ਮੰਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। 2 साल हो गए। मुशारफ भैया बात करें। ये इसकी अब जान कैसे छोड़ोगे इसको? अब तकलीफ क्यों देते हो? अगर ये पसंद है तो फिर से तकलीफ क्यों दे रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? उल्ट मेरे पे आ गए वो तो आप
मुसलमान ये झूठ भी हो सकता है, आप मुसलमान हो? हाँ जी मुसलमान है। तो मुसलमान तो इस तरह नहीं करते, अगले को तकलीफ नहीं देते। इसको तकलीफ क्यों दे रहे हो? जाओगे कैसे? अब्दुल्ला साहब तो जला देंगे तुम्हें। देख लें जला के। अच्छा, आपको अब उसने वो कर दिया। अच्छा, यानी मैं देख लूं जला के, आपको ये नहीं पता कि जो बुला सकता है वो क्या कर सकता है? हाँ हाँ जी। जेड़ा बुला सकता है वो की कर सकता है, पता है कि नहीं? नहीं जी। अच्छा, अब्दुल्ला साहब जलाएं जी, अगर तो वैसे नहीं हैं हाँ। आप? कितने लोग हैं? 5 लाख। 5 लोग हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? शकीला बेबी। शकीला बीबी तो उर्दू बोलती है जनाब। शकीला भी, हाँ। आप औरत हो? हाँ जी। तो क्या ये आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल। तो ये आपके बच्चों की तरह नहीं? बच्चों की तरह है। तो फिर टांग डराते क्यों? वैसे ही टेंशन देने ना जी। क्यों टेंशन देते हो? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਲਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਝੂਠ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਤਾ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ। गुलाब ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। अब ये सच बोल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਚਮੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ। यार भाई बता रहे हैं कि इनके घर के सामने जी। आपका खेत है, वहां पे हम रहते थे, ये बच्चा गया है, इसने टहनी थोड़ी टहनी तोड़ी, उसके बाद से ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ 'ਚ ਆ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਆਮਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੱਸ ਜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਾਬੂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਆਦਨੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? नहीं जान नहीं छटनी, नहीं तो मुंडा मार देंगे सी जी। ओहो मुशार भाई, मेरे पास आके अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिन्नात तो बड़ा उछल कूद करते हैं, यानी कांपते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, ये बस उसका थोड़ा हाथ कांप रहा है। वो कहते हैं कि वो कांपते हैं, भागते हैं, उछल कूद करते हैं, ये घर में भी ऐसे करते हैं। उसके वालिद आपको कंप्लेन कर रहे थे कि वो चीजें करते, तो कहते हैं कि आपके पास जब लोग आते तो ऐसे हाजिरी क्यों नहीं होती वैसी? हाँ, यानी वैसे उछल कूद क्यों नहीं करते? तो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अगर थानेदार तगड़ा हो ना, जी जी, अगर थानेदार तगड़ा हो तो बड़े से बड़ा मुलजम हो या मुजरम हो वो चूं भी नहीं करता। हाँ जी। यहाँ इसको पता है जो हाजिर कर लेता है वो उसके साथ हाल क्या करेगा। अच्छा, आप बीबी हो? बीबी है तू? हाँ जी। कितनी उम्र है? 30 साल है। नाम की तेरा? शकीला। और बाकी साथ वो कौन है? वो भी औरतां ने। सर तुम्हारा शो पंजाबी होएगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। आप बच्चे की जान कैसे छोड़नी है या जला दें? सर जी वो तो कह रहे हैं, आपके सामने उन्होंने बयान दिया कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार देंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जला देंगे? देख लो जला के जलाए। अब्दुल्ला साहब करें जी। वो कहते हैं कि देख लें, जला के अगर जला सकते हैं। मुशारफ भाई, ये तो जो जिन्नात हैं बेसिकली ये शरीर ही होते हैं। हाँ हाँ, ये कह ले कि ढीठ है ना। हाँ, और बात बात पे झूठ भी, हाँ, शरारतें करना, तंगी देना, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें जो है ना वो होती हैं। प्रोग्राम आसिफ ज़दा, प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी अब्दुल्ला साहब, अब इनसे बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता ये इस ना जाने वाला है, तो देख लेंगे क्या हम इसका करेंगे। अब किसी जो भी जिन्नात आते हैं ना, वो आके धमकी लगाते हैं हमें, मतलब तरह तरह की ना बातें करते हैं, लालच भी देते हैं और अपनी आकड़ इसी तरह दिखाते हैं। जो शरीर होते हैं, बज़ाहिर तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अब मुसलमानों की हालत भी क्या होगी आपके सामने। ऐसे जिन्नात भी वैसे ही हैं। ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह, या तो इनको प्यार से समझाते हैं, अगर इनको समझ आ गई तो छोड़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर अब्दुल्ला भाई अपना मुशारफ भाई, आपको पता है कि मेरा तो एक ही हल है कि मैं इनको बंद कर दूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई पुत्र किवें करना है भाई? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰ ਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂ ਰਬੂਬੀ ਯਾਨੀ झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। मुसलमान नहीं है ये। मुसलमान ही हैं। ਸਾਬਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। जी ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। जी अब्दुल्ला साहब, इसके आई थिंक वो नहीं आ रहा कि ताबन करे।